नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज के ये हमारा 9वां क्लास है। इससे पहले मैं बाकी का क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस क्लास को मिस किए तो आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तैयारी कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे हर वीडियो को देखिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक। और इसका पीडीएफ आपको कमेंट यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम एक नए चैप्टर पे शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को 1K तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों, तो आज हम असेंबली भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है वो, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? उच्च स्तर से कोडांतर तक, या कोडांतर से मशीन तक, या मशीन से निम्न स्तर तक, या फिर निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोडांतरण से मशीन तक। अगला क्वेश्चन, असेंबलर का कार्य क्या है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। यानी कि ये यंत्र मतलब समझते हैं तो यंत्र मतलब मशीन, यानी कि मशीन भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। ये आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो इंग्लिश के जो ऑब्जेक्ट लिखाया रहता है दोस्तों, उसको आपको देख लेना है। यानी इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा रहता है उसको आपको देख लेना है। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो इंग्लिश में जितने भी ऑप्शन होते हैं उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये यंत्र मतलब मशीनी भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी कि मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर असेंबल करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लो लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है? अल्फ़ाबेट्स, सूडो कोड, स्मृति सहायक, या प्रतीक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति सहायक। अगला क्वेश्चन, असेंबली भाषा है एक मशीन इंडिपेंडेंट भाषा, मशीन इंडिपेंडेंट भाषा, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन दिया गया इसमें दोस्तों, या फिर उच्च स्तरीय भाषा, या फिर भाषा जिसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मशीन डिपेंडेंट भाषा। सॉरी दोस्तों, ये अलग अलग, इसमें इंडिपेंडेंट लिखाया गया है और इसमें डिपेंडेंट, यानी कि मशीन डिपेंडेंट भाषा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर होता है, असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर नहीं होती हैं, या फिर असेंबली भाषा उच्च स्तरीय भाषा की तुलना में प्रोग्राम लिखने के लिए सरल होता है, या फिर असेंबली भाषा प्रोग्राम को इंटरप्रेट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असेंबली भाषा को मशीन पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को खाली स्थान कहते हैं? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, या फिर ट्रांसलेटर, या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असेंबलर। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पर्ल, फोर्ट्रान, विजुअल बेसिक, या सी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रान जो है दोस्तों हमारा प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे IBM कंपनी द्वारा किए गए हैं इसका आविष्कार। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, या फिर पास्कल? फोर्ट्रान जो है दोस्तों वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, या पास्कल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रान का। अगला क्वेश्चन, फोर्ट्रान है एक निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, असेंबली भाषा, या फिर मशीन भाषा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका आविष्कार दोस्तों 1957 में जॉन बेक्यूलस द्वारा बनाया गया है। जो फोर्ट्रान भाषा है
वो जॉन बैकुलस द्वारा 1957 में डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? यानी कि जो फोर्ट्रान भाषा है दोस्तों वो कौन से क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान या फिर वाणिज्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रान भाषा की उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रान। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है अंग्रेजी एवं गणितीय संकेत या फिर द्विधारी संख्या, निमोनिक्स या फोर्ट्रान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रान। सी, बेसिक, कोबॉल और जावा के उदाहरण हैं। लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर के, सिस्टम प्रोग्राम के, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तीनों चारों दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के एक उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, सी प्लस प्लस एक खाली स्थान है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? सी, सी प्लस प्लस या ADA? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा, कोबॉल, फोर्ट्रान या ADA? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंड्रॉयड के लिए दोस्तों आधिकारिक भाषा जावा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का समूह का सदस्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, POP3, सी प्लस प्लस या जावा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, POP3। यानी कि दोस्तों असेंबली लैंग्वेज सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र स्तर भाषा नहीं है? यानी कि मशीनी भाषा नहीं है? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी प्लस प्लस। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लीजिए। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सभी उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सही विकल्प डी है। सॉरी दोस्तों, इसमें मैं गलत आपको जवाब दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ये तीनों ये एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी प्लस या फिर फास्ट या फिर फोर्ट्रान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? फोर्ट्रान, सी प्लस लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या एडा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडा। अगला क्वेश्चन, जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती हैं और मनुष्य की भाषा के समान होती हैं और समझने में आसान होता है, उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड, मशीन की भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, ऑब्जेक्ट कोड या असेंबली भाषा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय भाषा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर करता है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है, या हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से कठिन है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए एक असेंबलर की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी कि जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती हैं दोस्तों वो मशीन भाषा पर निर्भर नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा या पेंट ब्रश या फिर पेंट ब्रश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेंट ब्रश। अगला क्वेश्चन, बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ए एवं बी या फिर उपरोक्त से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसीजरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खाली स्थान में विकसित किया गया है? चार्ल्स बेबेज, लैरी वॉल या फिर जेम्स गोस्लिंग या फिर डेनिस रिची? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिची। सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने
बेल्ट टेलीफोन प्रयोगशाला में सन 1972 में किया गया था। किसने किया गया था दोस्तों? डेनिस रिची ने 1972 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? टेलीफोन प्रयोगशाला में। इसका उद्देश्य यूनिक संचालक तंत्र का निर्माण करना था। यह भाषा विभिन्न सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों पर बहुतायत में उपयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, सी एक खालिस्तान स्तरीय क्रमदेशन भाषा है। उच्च निम्न मशीन कोडांतरण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोडांतरक। अगला क्वेश्चन, सी भाषा है निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, मशीन या फिर संयोजन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च स्तरीय भाषा है। सी भाषा है एक निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, असेंबली या मशीन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च स्तरीय भाषा है सी भाषा। अगला क्वेश्चन, सी भाषा में उपलब्ध की वर्डों की कुल संख्या कितनी है? सी में उपलब्ध की वर्डों की संख्या कितनी है? 24, 28, 32 या 36, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 36। उसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया दोस्तों, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक सोर्स प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जो मशीन भाषा में है, एक प्रोग्राम जिसका मशीन भाषा में भाषांतरण होता है, या फिर एक उच्च स्तर भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाता है? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड या असेंबली कोड, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोर्स कोड। सी में तार्किक नॉट संक्रिय निम्नलिखित संकारक द्वारा की जाती हैं। नॉट संक्रिय निम्नलिखित में से संकारक किसके द्वारा की जाती हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर है, या फिर इक्वल टू, या फिर इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है दोस्तों। अच्छा, इस विस्मयादिबोधक चिन्ह इसे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जो लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सी में पता संस्कारक के रूप में निम्नलिखित संस्कारक का प्रयोग किया जाता है। सी में पता संस्कारक के रूप में निम्नलिखित संस्कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड का। अगला क्वेश्चन, सी में पॉइंटर परिवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा है? इंट पी, या फिर चार्ट, या फिर इंट पी, या फिर इंट एंड पी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंट स्टार पी, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन, पॉइंटर्स का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचालित करने के लिए किया जाता है। चरों का मान, चरों का पता, चरों का चिन्ह, चरों का पावर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चरों का पता। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सी और सी प्लस प्लस भाषाएं खालिस्तान के उदाहरण हैं। प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पीढ़ी के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा के उदाहरण हैं। सी और सी प्लस प्लस तृतीय पीढ़ी में विकसित हो गया था। अगला क्वेश्चन, जेम्स ए गोसलंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक विकसित किया गया? ASP.NET, या फिर जावा, PHP, या फिर C+? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जावा। अगला क्वेश्चन, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट, सन, नोवेल, या फिर ओरेकल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सन द्वारा जावा भाषा को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जावा खालिस्तान का उदाहरण है। मशीन भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, फोर्थ जनरेशन भाषा, या इनमें से कोई नहीं, तो जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, जावा है एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय, असेंबली, मशीन भाषा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। निम्नलिखित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? शॉर्टकोड, पास्कल, लोगो, या जावा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जावा, बेसिक, कोबोल, या पास्कल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जावा। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती हैं? कोबोल, फुटरॉन, जावा, या लोगो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जावा। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? कोबोल, जावा, बेसिक, असेंबलर, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जावा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया गया था? ब्रेडेन ईक, विलियम इंथोवन या जॉर्ज ईस्टमैन या फिर एमिल अर्लेन मेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रेडेन ईक। अगला क्वेश्चन, जावा लिपि खालिस्तान भाषाएं हैं? क्लाइंट साइड लिपि, सर्वर साइड लिपि, मार्कअप या फिर क्रमादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट साइड लिपि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा नहीं है? फोर्ट्रान, पास्कल, मॉडेम या फिर जावा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मॉडेम जो है दोस्तों ये उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। यह एक हार्डवेयर यंत्र है दोस्तों जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, यानी कि ये हमारा एक इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा है दोस्तों जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम है दोस्तों जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? विंडोज 98, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विंडोज 98 यह एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोलॉग्स भाषा विकसित हुई थी? प्रोलॉग्स भाषा किस सन में विकसित किया गया था? 1972, 1970 या फिर 1975 या 1973। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1972 में प्रोलॉग भाषा को विकसित किया गया था। प्रोलॉग से खाएं प्रक्रियात्मक भाषा, लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा, अनिवार्य या आदर्शात्मक भाषा या फिर फलनीय भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन, कोबोल क्या है? कोयले की राख, कंप्यूटर भाषा, नाइटोप या विशेष गेंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्यावसायिक, ग्राफिक्स, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल भाषा दोस्तों व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसके लिए फाइनेंस, व्यवसाय, इसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों कोबोल भाषा की। और फोर्ट्रान भाषा दोस्तों वो वैज्ञानिक के लिए यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में उसके लिए उपयोग किया जाता है फोर्ट्रान भाषा का, और व्यवसाय के लिए कोबोल और विज्ञान के लिए फोर्ट्रान, ये याद रख लेना है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र में आंकड़ों प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? सी, पास्कल, फोर्ट्रान या कोबोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोबोल। कोबोल में को किसको इंगित करता है? यानी कि कोबोल में CO किसको इंगित करता है? कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑपरेटिंग या फिर कॉमन ओरिएंटेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉमन। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, याद रख लेना है। इसका विकास 1959 में किया गया था। कोबोल है एक निम्न स्तरीय भाषा या फिर उच्च स्तरीय, एक असेंबली या एक मशीनी। तो यह एक उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती हैं? जावा, लोगो, बेसिक या पायलट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोगो। लोगो है दोस्तों जो 1967 में विकसित की गई थी। यह शैक्षणिक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसको ग्राफ का प्रयोग होता है जिसमें बच्चों को समझने में उद्देश्य में बनाया गया है। यह भाषा किसी भी ग्राफ को बनाने में महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जो लोगो भाषा है वो शैक्षिक प्रोग्रामिंग के लिए किया गया है, और जो फोर्ट्रान है वो विज्ञान के लिए, और जो कोबोल हैं उसे व्यवसाय के लिए किए गए हैं दोस्तों। और ये जो लोगो हैं वो शैक्षणिक के लिए किए गए हैं। इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है कि कौन सी भाषा किसके किसके लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया गया था? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या एप्पल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फेसबुक। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक ने विकसित किया है। यह हैक प्रोग्रामिंग भाषा हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए बनाई गई है। एक भाषा है जो टाइपिंग को आसान बनाती है। अगला क्वेश्चन, 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई है? शॉर्ट कोड, फोर्ट्रान, कोबोल या पास्कल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है शॉर्ट कोड।
वर्ष 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई है। जो ENIAC एक शॉर्ट कोड है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए शॉर्ट कोड का प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना को यंत्र करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल लैंग्वेज? पर ए है कमांड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं? रेमिस, सेकंड, फोकस, अल्गोल या पास्कल या फिर प्रोलॉग, फिलिप्स, नोमाड, ओरेकल या कोबोल, बेसिक, लोगो, पायलट या फिर रेमिस, सेकंड, फोकस, नोमाड, ओरेकल? तो बताइए दोस्तों कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेमिस, सेकंड, फोकस, नोमाड, ओरेकल जो है दोस्तों सेकंड पीढ़ी की यानी कि चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान डेटा घटनाओं को डालने, उनका उद्घाटन करने का, उन्हें डिलीट करने का जैसे कार्य करती हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज या फिर ओक्यूएल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देती हैं? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज या फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज या ओक्यूएल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, डाटाबेस में जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज, SQL या फिर क्वेरी लैंग्वेज या 4GL? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या फिर क्वेरी लैंग्वेज या फिर ओक्यूएल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज या फिर ओक्यूएल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओक्यूएल। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? सिस्टम क्वेरी भाषा, सर्च क्वेरी भाषा या फिर स्ट्रक्चर क्वेरी भाषा या एकल क्वेरी भाषा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर क्वेरी भाषा है। अगला क्वेश्चन, एक डेटाबेस में डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ASP.NET या फिर जावा, SQL या फिर C++? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SQL। SQL का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, इसका SQL का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका बता देता हूँ। SQL यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित कंपनी ने विकसित किया था, यानी कि किस कंपनी ने विकसित किया था स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या एप्पल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एप्पल। वह कंप्यूटर भाषा जो संरक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुत को व्यक्त करती हैं जैसे कि SQL कहलाती हैं? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टाइल शीट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है जैसे HTML खालिस्तान है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या फिर स्टाइल शीट लैंग्वेज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्कअप लैंग्वेज। मुझको ये बताइए कि दोस्तों जो HTML है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसको आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों, जो HTML है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को
व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के लिए डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? कॉमन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, मॉडलिंग भाषा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉडलिंग भाषा। हम थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह चिन्ह किससे दर्शाता है दोस्तों? जो रेक्टेंगल है आप देख सकते हैं तिरछा चॉकलेट की आकार के जैसे, वो किससे दर्शाता है? ये निर्णय को दर्शाते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। और संकेत जो तीर से प्रदर्शित करता है ये डाटा फ्लो चार्ट को। फोरट्रॉन है एक उच्च स्तरीय भाषा। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है फ्लो चार्ट। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती हैं। कंप्यूटर भाषा के आविष्कार हैं सन माइक्रोसिस्टम। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा जावा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया सी भाषा में लिखा गया है। सी शार्प को प्रदर्शित किया जाता है सी हैश से। प्रोलॉग्स भाषा विकसित हुई है फ्रांस से, यानी प्रोलॉग भाषा फ्रांस से विकसित किए गए हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जावा। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज हैं जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं वेब सर्वर के लिए। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण उच्च स्तरीय भाषा। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। एक गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने हेतु। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया। जॉन जी कैमी ने 1964 में बेसिक भाषा का विकास किया गया है। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर कहलाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोरट्रॉन। ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। सी भाषा का विकास किया गया डेनिस रिची द्वारा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। स्नोबॉल के आविष्कारक हैं ग्रिशबोल। पास्कल का कंपाइलर में लिखा जाता है पास्कल में। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता पास्कल में। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा। सी भाषा का विकास हुआ 1972 में। कोबोल है एक कंप्यूटर भाषा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और अब हम अगले चैप्टर को देख लेते हैं दोस्तों, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें खाली स्थान समावेश होते हैं 1 और 2, 2 और 4, 1 और 10 या फिर 1 और 3 या फिर 0 और 1। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे कंप्यूटर हैं वो हमें केवल बाइनरी भाषा को ही समझती हैं, यानी कि 0 1 को ही समझती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई 0 और 1। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाइनरी। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या फिर हेक्सागोनल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाइनरी। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों का निरूपण खाली नंबर सिस्टम पर आधारित है जो आंकड़ों के निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, बताइएगा। पहला बाइनरी, बायोमेट्रिक, बाइसेंटियनियल, बाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाइनरी। एक द्विधारी संख्या में बाईं ओर से बीट को क्या कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बीट, कम महत्वपूर्ण बीट, कैरी बीट या एक्स्ट्रा बीट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सबसे महत्वपूर्ण बीट। 8 बीट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? 8 बीट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? 256, 128, 1000
255 या 1024। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 255, यानी कि 8 बिट से 255 सबसे बड़ी संख्या बन सकती हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 बिट का पूछे गए हैं। मान लीजिए अगर 4 बिट का पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको 4 अंकों तक करना है, जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि आपको यहीं तक करना है दोस्तों। देख लीजिए 2 का घात 3, यानी कि 4 बिट का सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, तो यहाँ तक आएगा 8 तक। उसके बाद इसको पूरा काउंट कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15 होगा, यानी कि 4 बिट का सबसे बड़ी संख्या 15 होगा दोस्तों। अगर 6 का पूछ दिया जाएगा तो यहाँ पर उसको 1 और बढ़ा लेना है, वैसे ही इसको यहाँ पर बढ़ाते चले जाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइनरी सिस्टम का एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2 4 8 10 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 है। द्विधारी बाइनरी संख्या है 0 और 1, 0 और 10, 1 और 10 या फिर 1 और 100। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 और 1। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है, तो ये 2 अंकों की बनी होती है दोस्तों। बाइनरी प्रणालियों में 2 अंकों कौन सी होती हैं, 1 एवं 9 या फिर 1 0 या फिर 1 4 या फिर 1 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 0। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 0 0 1 0 1। ये हमारा बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि ये 0 और 1 से ही बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या नहीं है, 0 0 1 1 0 1 2 0 2 1 1 0 या फिर 1 या फिर 0 1 1। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 0 2। ये हमारा बाइनरी संख्या का उदाहरण नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो बाइनरी संख्या का डिजिट होता है वो 0 और 1 में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 0 0 2। ये हमारा बाइनरी संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 आया गए हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दशमलव संख्या 25 का द्विधारी बाइनरी निरूपण क्या है, बताइए। तो जो 25 है इसका द्विधारी यानी कि बाइनरी निरूपण क्या है, बाइनरी संख्या क्या है, 1 0 1 1 या फिर 1 1 0 0 1 या फिर 1 1 1 1 या फिर 1 1 0 0। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमें कैसे निकालना है। जैसे कि 25 हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ व्याख्या में दिए गए हैं, केवल इसमें हमें भाग करना होता है दोस्तों। देखिए जो 25 हैं, 25 को हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, लेकिन शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक दोस्तों, देखिए 25 हैं, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा मतलब 12.5 होता है, तो हम उसको लिख नहीं सकते, इसलिए हम 12 यहाँ पर लिया है इसका आधा, और जो 1 बचा है उसको शेष यहाँ पर लिया है। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करना है, ये कितने में चला जाएगा, 6 बार में, यानी 12 का आधा 6 होगा। तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 1 भी नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया है। वैसे ही फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, तो इसका यहाँ पर 3 आएगा। फिर इसका जो शेषफल बचेगा वो 0 ही रहेगा दोस्तों। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा कितना होगा, 1.5 होगा, तो हमें 1 लिखना है दोस्तों। जैसे कि इसका पूरा, जैसे दोस्तों इसका पूरा भाग नहीं चला जा रहा है, इसलिए हमें 2 1 2 यहाँ पर लिखना है, और जितना भी जिसका भाग यानी कि शेषफल बचेगा उसको यहाँ लिखना है। तो जितना भी शेषफल रहेगा दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 25 का हमारा जो आंसर होगा 1 0 0 1 होगा। और इसका आंसर कैसे दिया जाता है देख लीजिए कि दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ से फिर राइट साइड जाना है 1, इसके बाद 0, इसके बाद 0, इसके बाद 1। हम नीचे से आंसर लिखना शुरू करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे दोस्तों। 1 1 0 0 1 ये हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं, जैसे 29 का बाइनरी में बदलिए। जैसे 29 है दोस्तों, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 14 बार में। 14 दूनी 28 होगा दोस्तों, लेकिन इसका शेषफल बचेगा 1, शेषफल यहाँ ले लेंगे।
फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में हो जाएगा, 7 बार में, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 7 आएगा और उसका जो शेषफल है वो 0 होगा क्योंकि ये पूर्ण डिवाइड हो गया है। उसके बाद फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में, फिर इसका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 एकम 2 आएगा, इसका शेषफल बचेगा 1। ठीक दोस्तों, हमको ऐसे ही डिवाइड करते जाना है, जो शेषफल बचेगा उसको इस साइड में लिखना है और लिखने के बाद हमें नीचे से इसका आंसर लिखते चले जाना है, जैसे कि 1 1 1 0 1, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखो यहाँ पर लिखाया है 1 1 1, यानी कि 111 यहाँ से चालू किए यहाँ तक, उसके बाद 0, उसके बाद 1, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। सेम ऐसी है सब क्वेश्चन दोस्तों, आपको कर करके देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसको हम स्किप कर लेते हैं क्योंकि ये सेम है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार आना चाहिए, उसके बाद सभी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती हैं जीबी में, इसका अर्थ क्या है, जीबी का पूर्ण रूप क्या है, गीगाबाइट, ग्राउंड बाइट, ग्रुप बाइट या गामा बाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट, एमबी का मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी की दक्षता को बाइट से मापा जाता है, जैसे टेराबाइट टीबी यानी कि 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टीबी, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, यानी कि 1024 एमबी होगा दोस्तों, उसे हम 1 जीबी कहेंगे। 1 एमबी बराबर 1024 केबी, यानी कि 1024 केबी बराबर 1 एमबी, और 1 केबी बराबर 1024 बाइट बराबर 1 केबी। 1 बाइट बराबर 8 बिट, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बिट, इसको हम उल्टा पढ़ते हैं दोस्तों। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। ये हमारा इसका क्रम रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेमोरी दक्षता के नाम में सबसे संबंधित नहीं है, जीबी, टीबी, एचबी, जेडबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एचबी, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज क्षमता कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका बढ़ते हुए क्रम आपको याद रख लेना है। केबी सबसे छोटा रहेगा, केबी यानी कि किलोबाइट, उसके बाद एमबी मेगाबाइट, उसके बाद रहेगा जीबी गीगाबाइट, उसके बाद रहेगा टीबी टेराबाइट, उसके बाद रहेगा पीबी पेटाबाइट, उसके बाद रहेगा ईबी योटाबाइट, उसके बाद रहेगा जीबी जेटाबाइट, उसके बाद रहेगा वाईबी योटाबाइट। यानी कि इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों। सबसे बड़ा पूछेगा तो वाईबी और सबसे छोटा पूछेगा तो केबी। आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो याद रख लेना है जीबी, एमबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीटी, ईबी, जेडबी या फिर वाईबी। ये बढ़ते हुए क्रम में है और घटते हुए क्रम में यहाँ है तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आना है। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक नहीं है, मीटर, मेगाहर्ट्ज, किलोमीटर, टेराबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेराबाइट, यानी कि टेराबाइट है दोस्तों, वो मात्रक की स्मृति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, बाइट, बिट्स, किलो, पिक्सल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाइट्स। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट्स बराबर होता है 1024 बाइट्स, 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स या फिर 1 किलोबाइट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स। अगला क्वेश्चन, 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, निबल, बाइट, वर्ड या किलोबाइट।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाइट कहते हैं। 8 बिट समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? बाइट, किलोबाइट, बाइनरी डिजिट, मेगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बाइट ए, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? 4, 16, 64 या 256। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 256। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, इससे पिछले मैं बताया हूँ कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सी है, जीबी, केबी, एमबी, टीबी। तो इसमें तो टीबी है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से यानी कि केबी से 1 एमबी बनता है? 128, 1024, 256, 512 या 64। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1024। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? सेम है दोस्तों, कितने मेगाबाइट, कितने योटाबाइट, कितने पेटाबाइट बोलेगा ना तो 1024 ही आएगा। 1024 मिलकर ही बनता है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। किलोबाइट्स, बीट, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गीगाबाइट्स। अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन बाइट से लगभग किसके बराबर होते हैं? टेराबाइट, पीटाबाइट, गीगाबाइट या मेगाबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गीगाबाइट। 1 बाइट खाली स्थान का कलेक्शन है। 4 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स, 10 बिट्स या 12 बिट्स। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आपको याद रख लें दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 बिट या 0 या 1 यानी कि 4 बिट बराबर 1 निबल। 4 बिट रहेगा यानी कि 1 निबल। और ऐसे भी पूछ लेगा कि 1 निबल बराबर कितने बिट? तो 1 निबल बराबर 4 बिट और 4 बिट बराबर 1 निबल। और 8 बिट बराबर 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट और 1 बाइट बराबर 8 बिट। ठीक दोस्तों, इसको याद रख लेना है। और यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 4 बिट बराबर 1 निबल होता है तो 2 निबल बराबर कितना होता है? तो 2 निबल बराबर 8 बिट होता है। और ऐसे भी पूछ लेगा कि 2 निबल बराबर कितने बाइट होता है? तो 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है। इसको आपको काउंट कर करके अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। डाटा के 8 बिट को क्या जाता है? डाटा के 8 बिट को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? ऑक्टाबिट, वर्ड, सेंटेंस, बाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाइट्स कहा जाता है। सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, नैनोबाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई नैनोबाइट है, सबसे छोटा नैनोबाइट। उसके बाद किलोबाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की स्मृति सामान्यतः तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। अगला क्वेश्चन, 1024 बाइट बराबर होता है 1 TB, यानी बाइट पूछा गया दोस्तों। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 किलोबाइट, 1 KB, यानी कि यहाँ पर 1024 बाइट पूछा गया है। तो 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, यानी कि 1 किलोबाइट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कितनी बिट्स का 1 बाइट के बराबर होता है? कितनी बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं? कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं? 4, 8, 12, 32। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे का क्लास हम कल करेंगे, क्योंकि आज हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये मेमोरी का टॉपिक है। इसको हम शांत दिमाग से अगले दिन पढ़ेंगे और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग देखते ज़रूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा भी ख्वाहिश रहता है दोस्तों कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँगा दोस्तों। और हम आने वाले दिनों में भी
अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे जो पुलिस भर्ती, हॉस्टल वार्डन, सहायक परिचालक, लैब अटेंडेंट, जितना भी एग्ज़ाम है उसको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।